अमेरिका और भारत के बीच आने वाले हफ्तों में होने वाले हैं कई उच्च स्तरीय बैठक। अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर होंगे सीक्रेट डील्स। मोदी और बाइडेन के बीच की डील सुधारेंगे कई संकट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको मोदी और बाइडेन की पहली मीटिंग के बाद जो भी चीजें हुई सब बताएंगे। अमेरिका और भारत के बीच जो ये रिश्ता बना है वो कई तरीके से भारत के लिए फायदेमंद है। आने वाले हफ्तों में भी भारत और अमेरिका के बीच कई अहम बैठक होने हैं। ये सब आपको हम विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी ही सेना में पद बदलाव से खासा नाराज दिख रहे हैं। जी हां दोस्तों, इमरान खान अपने ही देश की सेना से नाखुश हैं। तालिबान की बहुत सारी बातें हैं बीच में, चूंकि आतंकवादी छत्रछाया की तस्वीर दुनिया के सामने है। इस बीच पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री का नाराज होना मुद्दे की बात है। दोस्तों, अगर आप इस बारे में कुछ भी समझ रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली आमने सामने की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि अब ध्यान अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को काबू में करने समेत अनेक मुद्दों पर आगे बढ़ने पर है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद से दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं और कई आगामी हफ्तों में होने वाली हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सितंबर में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों ने संबंधों और साझेदारी के महत्व पर चर्चा करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, इस समय उच्च स्तरीय वार्ताकारों, चाहे वो विदेश मंत्री हों, विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों या राष्ट्रीय सुरक्षा दल के नेता हों, उनके जरिए काम जारी रखने पर और आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, कोविड से निपटने और महामारी पर काबू पाने के लिए हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान होगा। साकी ने कहा, इसलिए आने वाले हफ्तों और महीनों में नेताओं के बाद के उच्च स्तर पर काम जारी रहेगा। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात को अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है और इस थोड़े से वक्त में भी दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं। इनमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का अमेरिका दौरा और अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन का भारत दौरा प्रमुख है। रावत पिछले हफ्ते अमेरिका गए थे और शर्मन के भारत दौरे का समापन हाल ही में हुआ है। अगले कुछ हफ्तों में कैबिनेट स्तर के कई दौरे होने हैं। शुक्रवार को दोनों देशों की रक्षा नीति समूह की 16वीं बैठक हुई और पेंटागन ने घोषणा की है कि उसके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अगले हफ्ते भारत आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवतः अगले हफ्ते अमेरिका जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर नवंबर में 2+2 वार्ता के अगले दौर के लिए वाशिंगटन डीसी जा सकते हैं। दोस्तों, इधर पाकिस्तान अपनी अलग ही राग अलाप रहा है। जी हां, आखिर इमरान खान क्यों अपनी ही सेना से है नाराज? पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच क्यों बनती जा रही है तनाव की स्थिति? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बीते दिनों बड़ा सैन्य फेरबदल हुआ है। सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तबादला करते हुए उन्हें पेशावर कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया। हमीद वही हैं जो पाकिस्तान की तरफ से तालिबान गए थे और वहां सरकार गठन में अहम भूमिका निभाकर लौटे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जोर देने वाली बात है कि हमीद पाकिस्तान की तरफ से तालिबान गए हुए थे और सरकार के गठन में उनकी अहम भूमिका तालिबान में मानी जाती है। लेकिन बावजूद इसके उन्हें खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख के पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर यह पद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को दिया गया है। अचानक हुए इस बदलाव के बाद से पाकिस्तान सरकार और सेना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान सेना के फैसले से खुश नहीं है, खासा नाराज दिख रहे हैं और ना ही हमीद के तबादले से उनका कुछ लेना देना है। चूंकि देश के प्रधानमंत्री ही परंपरा के हिसाब से सैन्य प्रमुख की सलाह लेकर इस तरह की नियुक्तियां करते हैं, इसीलिए नियुक्तियों से जुड़ी घोषणा भी प्रधानमंत्री कार्यालय से ही आनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिला। तबादले और नई नियुक्तियों से जुड़ी प्रेस रिलीज इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी से आई, जिसके बाद से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार और सेना के बीच विवाद चल रहा है। नजम सेठी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री हमीद के जाने से खुश नहीं हैं और इसी वजह से नियुक्तियों की अधिसूचना पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए। सेना में बदलाव से जुड़ी घोषणा भी सेना की मीडिया विंग ने की। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई पुष्टि नहीं की। ऐसी जानकारी
जानकारी है कि इस फैसले से इमरान खान और सेना के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। नमद सेठी ने बताया कि मसले पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। इमरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को जो बैठक बुलाई थी उसमें भी फैज हमीद शामिल हुए। उनके तबादले का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी बैठक में वह ISI प्रमुख के तौर पर शामिल हुए। सेठी का यह भी कहना है कि बीच बचाव के लिए कैबिनेट के कुछ सदस्य आगे लाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फैज हमीद और इमरान खान को एक दूसरे का काफी करीबी माना जाता है। शायद इसीलिए इमरान उन्हें ISI प्रमुख के पद से हटाए जाने से खुश नहीं है और उनकी नाराजगी दिख रही है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमें देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।